हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी कैंटरबरी बेल स्कूल लच्छीवाला से मैम रंजीत कौर आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में कक्षा 6 के पाठ 1 में भाषा, व्याकरण, लिपि और बोली पढ़ाऊंगी। भाषा, व्याकरण, लिपि और बोली। बच्चों, नीचे 2 चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को देखकर बताइए। पहले चित्र में लड़की क्या कर रही है? दूसरे चित्र में लड़के क्या कर रहे हैं? आप चित्र देखकर कहेंगे कि पहले चित्र में लड़की गेंद से खेल रही है और दूसरे चित्र में 2 लड़के दौड़ रहे हैं। आप अपनी बात बोलकर या लिखकर बताएंगे। इस प्रकार मन के भावों को प्रकट करने के लिए आपको बोलने या लिखने का सहारा लेना पड़ता है। अब बच्चों, हमें कोई भी बात अपनी एक दूसरे से शेयर करनी होती है या हमें थोड़ी समय के लिए लिखकर रखनी होती है, तो हम मौखिक और लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसकी परिभाषा है, अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। अब बेटा, विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन, चीनी, रूसी, फ्रेंच, उर्दू, अरबी आदि। ये हमारे दूसरे देशों की भाषाएं हैं और हमारे देश के विभिन्न प्रांतों यानी राज्यों में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। थोड़े थोड़े अंतराल में आपको पता ही है कि हमारी भाषा बदलती रहती है। जैसे वैसे तो हिंदुस्तान में पूरे में हिंदी ही बोली जाती है, पर पंजाब में पंजाबी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, बांग्ला, गुजराती आदि भाषाएं भी अनेक अलग अलग राज्यों में बोली जाती हैं। पहले तो मैं आपको भारत की कुछ भाषाएं बताती हूँ, जैसे हिंदी, मलयालम, तेलुगु, पंजाबी, तमिल, गुजराती, बांग्ला, कन्नड़ और भी भाषाएं हैं। फिर विश्व की भी कुछ भाषाएं हैं, जैसे फ्रेंच, चीनी, उर्दू, रूसी, अरबी, संस्कृत, अंग्रेजी, जर्मन, हिंदी। ये विश्व में भाषाएं बोली जाती हैं। अब इन सब भाषाओं को मिलाकर हमारा एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है और उसे हम भाषा वृक्ष कहते हैं। जैसे उर्दू, फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत, रूसी, चीनी, अरबी, हिंदी, अंग्रेजी, ये सब भाषाओं को मिलाकर हमारा भाषा का विस्तार हो जाता है। अब उसके बाद है भाषा के प्रकार। भाषा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा के जिस रूप से मन के विचारों और भावों को बोलकर या सुनकर आदान प्रदान किया जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे चित्र में है कि 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा है। और एक छात्रा लिखते हुए है, उसे लिखित भाषा कहते हैं, वो लिख रही है इसलिए। फिर है लिखित भाषा। जब कोई व्यक्ति लिखकर या पढ़कर विचारों और भावों का
आदान प्रदान करता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए। पहले चित्र में लड़की रोकर अपने मन की बात प्रकट कर रही है। दूसरे चित्र में चौराहे पर खड़ा सिपाही इशारे या संकेत से वाहनों को रुकने का आदेश दे रहा है। तीसरे चित्र में अध्यापक संकेत से चुप रहने की आज्ञा दे रहे हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि संकेतों द्वारा भी व्यक्ति अपने विचार दूसरों को समझा सकता है, जिसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग सभी प्रकार के विचारों को प्रकट करने के लिए नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे सर्वसाधारण का काम नहीं चल सकता, क्योंकि जो हमारी सांकेतिक भाषा है इसे वैसे तो हम लोग प्रयोग करते हैं, परंतु हमारी जो मेन दो भाषाएं हैं वह मौखिक भाषा और लिखित भाषा ही है, क्योंकि कितने ऐसे कारण हो जाते हैं जिनके कारण व्यक्ति दूसरे के संकेतों को नहीं समझ पाता और भाषा का इतना महत्व नहीं रह जाता। अब मैं पार्ट 2 में आपको व्याकरण और लिपि और बोली समझाऊंगी। धन्यवाद।